वेलकम फोक्स, वंस अगेन वी आर बैक विद द वीडियो। एंड आज का जो वीडियो है वो एनालिसिस है पूरा कंप्लीट यूएसडी जेपीवाई एंड यूरो यूएसडी के ऊपर। ठीक है, ये मोस्ट ट्रेडेड पेयर है, करेंसी पेयर फॉरेक्स मार्केट में। एंड जो अभी मार्केट चल रहा है, मुझे एक बॉटम नजर आ रहा है यूएसडी जेपीवाई में, एज वेल एज यूरो यूएसडी में मेरे को एक टॉप नजर आ रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे आने वाले वीक में एंड आने वाले डेज में किस तरीके से ये दोनों पेयर वर्कआउट करेंगे। ठीक है, एंड फिसी यूएसडी जेपीवाई, ठीक है, पिछले कई महीनों से मतलब एक कंसोलिडेशन मोड में है। ठीक है, जहाँ पे बार बार जा रहा है, वापस से रिटेस्ट हो रहा है एंड वापस से ऊपर की साइड चले जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक लेवल बता रहा हूँ। ये ठीक है, ये वो लेवल है जहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है। एंड दूसरा लेवल जो है वो यहाँ पे एक सम सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी पेंडिंग है। ठीक है, एंड अभी क्या सीन है जो मार्केट चल रहा है, देखो या तो मार्केट इस लेवल का लिक्विडिटी लेगा वन डे टाइम फ्रेम पे, अभी ये वीकली टाइम फ्रेम है। अभी मैं ओपन कर रहा हूँ वन डे टाइम फ्रेम एंड एक सम सॉर्ट ऑफ पिन बार कैंडल बन रहा है। अगर मंडे को ये कैंडल ऐसा फॉर्म होता है कि जो इस हाइस को ब्रेक कर दे कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस हाइस को ब्रेक कर दे तो हम एक अच्छा खासा 300 400 पिप का मूव देख सकते हैं अपसाइड। ठीक है, एंड और इस चीज के लिए अगर बुलिश ट्रेड मिलता है यूएसडी जेपीवाई में, ऊपर का टारगेट बहुत ज्यादा है, तो कम एटलीस्ट यूएसडी जेपीवाई को ये लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए जो कि है 143.23। ठीक है, और मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर बताऊं आपको, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियर एक दूसरा डाउन ट्रेंड चल रहा है कंटिन्यूअसली, पर एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है अभी। ठीक है, कोई कह नहीं सकता, नो डाउट वन साइडेड मार्केट गिरा है। एंड पिछले वेडनेसडे से लेकर फ्राइडे तक में ऑलमोस्ट 700 पिप्स का मूव आ चुका है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट दिस लोज, दिस हाईज टू बी ब्रेक, मतलब ये जो हाई है 147 का, ये मैं अभी ट्रेंड रिवर्सल नहीं बोल रहा हूँ, मैं अभी ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी एक पुल बैक आएगा जो समवेयर अराउंड यहाँ तक का पुल बैक आएगा, फिर वापस से मार्केट इस पीयूआई पे जाएगा जहाँ पे डिमांड जोन है। ठीक है, एंड उसके बाद जाके थोड़ा सम सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी ग्रैब करेगा जो एक हाईली लिक्विडिटेड जोन है। ठीक है ना, पर अभी एक पुल बैक आना है एज देयर इज इम्पल्स कैंडल। ये रेड वाला कैंडल एक इम्पल्स कैंडल है, तो यहाँ पे मार्केट जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एक एंट्री यहाँ बन सकता है। अभी जो करंट मार्केट पे अगर मैं एंट्री बनाऊँ तो एंट्री यहाँ पे बन सकता है स्टॉप लॉस बिलो दिस 141.98। ये पहला ट्रेड है यूएसजीपीवाई का जो मुझे अभी समझ में आ रहा है। ठीक है, एंड इसके लिए मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था कि मैं ये चाह रहा था कि कोई एक ऐसा कैंडल बने वन डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम पे ऐसा कैंडल बने जो थोड़ा सा ऐसा हो कि मतलब जो बायर्स की ओर से थोड़ा पुश दिखाया जाए। ठीक है, अभी देखो इतना नीचे मार्केट ले आया गया एंड यहाँ से लेके अगर मैं बोलूँ 144 से 142 तक लेके गया। ठीक है, वापिस से इतना पुल बैक आया, पुश आया नीचे से, दैट्स मीन बायर आर शोइंग लिटिल बिट पावर। एंड लिक्विडिटी जो है अकॉर्डिंग टू मी अबव दिस हाई 147.69। एंड यहाँ से यहाँ तक मतलब जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। एंड एक चीज और हो सकती है अभी मार्केट में कि मार्केट यहाँ तक जाए, ठीक है, इस जोन तक, एंड वापिस से यहाँ रिजेक्ट हो जाए। यहाँ पे मतलब इस तरीके से मैं एक बार पाथ बना दे रहा हूँ आपको, यहाँ से यहाँ मार्केट है, यहाँ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा ऐसे, एंड इट मे गो हेयर, देन यहाँ से ऐसे जाएगा, एक हायर लो बना के वापस से अपना ट्रेंड चेंज करेगा और यहाँ तक 151 की लिक्विडिटी लेने जाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन है, पहला कंडीशन जो मुझे लग रहा है अभी एज ऑफ नाउ वो ये है कि अभी मार्केट यहाँ पर है। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, एक 79 का पुल बैक देगा एंड वापस से अगेन यहाँ जाएगा। अब उसके बाद ये मैटर करता है कि ऊपर जाएगा या फिर ऐसे नीचे आएगा, ऊपर भी जा सकता है एंड दूसरा ये ऐसे नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको सारे केसेस बता दिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है अभी यूएसजी जीपीवाई के अंदर। एंड उसके अलावा आई वुड लव टू शेयर विद यू ऑल कि हाउ गोल्ड विल बी प्ले आउट इन अपकमिंग वीक, एंड बिटकॉइन मैंने आपको बताया ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में। एंड एज वेल एज यूरो यूएसडी को भी डिस्कस करेंगे, यूरो यूएसडी पे एक ब्रेकआउट दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे सॉरी, तो उसको डिस्कस करते हैं। उसके लिए मुझे एक मिनट चाहिए रहेगा, जो उसके मैं मिनट में एक मिनट में आया। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट यूरो यूएसडी। ठीक है, एंड यूरो यूएसडी में क्या हुआ है लास्ट वीक, बहुत तगड़ा एक्सपेंशन देखने को मिला है यूरो यूएसडी में।
एंड दिस इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड फॉर ऑल द ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर एज वेल। बट देखो जो हो रहा है अभी उसको हमें एक्सेप्ट करना है एंड वी नीड टू ट्रेड दिस। एंड सारा चीजें देखते हुए वॉलेटिलिटी वगैरह एंड उसके बाद हमें ट्रेड लेना है कि अभी मार्केट एक स्टेबल नहीं है। मार्केट पहली चीज तो ये है, ठीक है। आई शुड वेट फॉर स्टेबिलिटी इन मार्केट एटलीस्ट अपकमिंग वीक जो आने वाला है, ठीक है। वहां पे थोड़ा सा सम सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट और कह सकते हैं मार्केट बहुत ओवरसोल्ड या ओवरबॉट है, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट यूरो यूएसडी ओवरबॉट एंड इफ यू टॉक अबाउट यूएसडी वाई इट इज समथिंग यूरो सोल्ड ओवरसोल्ड, ठीक है। अभी दो लेवल्स है दैट नीड्स टू रीटेस्ट बस एटलीस्ट, ठीक है। एंड ये होना बहुत जरूरी है in order to get a strong and solid continuation above the upside, ठीक है। तो वन डे टाइम फ्रेम पे भी मैं आया, ठीक है। एंड वन डे टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बनाया है वो बहुत एक्सप्लोसिव है, बट एटलीस्ट इफ यू वांना गो अपसाइड, इफ यू वांना टेक अ लॉन्ग ट्रेड इन यूरो यूएसडी, एटलीस्ट दिस नीड्स टू बी रीटेस्टेड वंस। या तो ये लेवल से हो थोड़ा साइडवेज रहे एंड एक अच्छा कैंडल लेके वापस से ऐसे जाए ऊपर। एंड ऑल्सो इफ दिस इज नॉट गोइंग वेल तो हम वेट कर सकते हैं कि इस लेवल का जहाँ पे करंट मार्केट ऐसा है यहाँ तक ऐसा प्ले आउट हो, थोड़ा लोअर हाई हायर लो बनाए एंड देन ऐसे ऊपर जाए, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस है जो मुझे अभी यूरो यूएसडी में नजर आ रही है। अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे बात करूँ कि एक एक्यूरेट एंट्री क्या हो सकती है, ठीक है। एक एक्यूरेट एंट्री क्या हो सकती है यूरो यूएसडी में, उसके लिए सारा डॉलर रिमूव करता हूँ मैं। एंड जो यहाँ पे हाईली लिक्विडेटेड जोन है जहाँ पे सबसे ज्यादा कह सकते हैं मार्केट जा सकता है टू टेक स्टॉप लॉस, पहला लेवल ये, दूसरा लेवल ये, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर लेवल आई वुड लव टू शेयर विद यू ऑल, दैट इज दिस वन 1.110, ठीक है। गैप ही गैप है यहाँ पे। तो ये वो लेवल्स हैं जो यूरो यूएसडी में जिनका प्ले आउट होना बहुत जरूरी है अपकमिंग वीक में, जो आने वाला हमारा वीक है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जीबीपी यूएसडी भी सेम ही है। एंड अगर मैं गोल्ड की बात करूं, देखो गोल्ड इज अनस्टॉपेबल राइट नाउ, तो इसमें लॉन्ग जाने का भी कोई मतलब नहीं है, इससे सेंस नहीं है अनटिल अनलेस यू आर नॉट इन्वेस्टर। अगर आप इन्वेस्टर भी हो तो कहाँ स्टॉप लॉस रखोगे? यू कैन नॉट प्लेस योर स्टॉप लॉस बिलो 3000 पिप्स, ठीक है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखोगे तो समझ जाओ कि तुम्हें कितना और होल्ड करना है। तो एटलीस्ट द बेटर थिंग इज दैट यू नीड टू वेट एटलीस्ट फॉर दिस कंसोलिडेशन और कह सकते हैं एक पुल बैक और एटलीस्ट रिट्रेसमेंट ऑफ 50%, और इफ नॉट 50 एटलीस्ट 38, 0.38। एंड अकॉर्डिंग टू मी आई विल वेट फॉर एटलीस्ट 61.8% रिट्रेसमेंट और सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के बाद एंट्री देख सकते हैं, पर अभी यहाँ पे ट्रेड करना डजंट मेक एनी सेंस, लिटरली आई एम टेलिंग यू ऑल। मतलब क्या ही की सेंस बन रहा है, क्या ही जरूरी है ऐसी की ट्रेड करना ही करना है, तो बेटर आप मार्केट से दूर रहिए। मैं भी दूर हूँ गोल्ड से, तो मैं एटलीस्ट दूर हूँ, पर मैं यूरो यूएसडी एंड जीबी यूएसडीपी को ट्रेड करूंगा। तो ये था पूरा गोल्ड का बारे में अपडेट, ठीक है। गोल्ड बहुत एग्रेसिव है वाइल्ड है इस टाइम पे, एंड यू ऑल एंड वी ऑल नीड टू स्टे अवे फ्रॉम वाइल्ड थिंग्स, ठीक है। अदरवाइज इट गोना हम्बल यू सो बैडली एंड इवन इट विल मेक यू द ब्रोकन यू हैव एवर नेवर एवर सीन योर लाइफ, कि भाई इतना भी तुम टूट सकते हो ऐसे मार्केट में एंटर होने के बाद, ठीक है। तो बेटर यू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस काइंड ऑफ मूव्स, तो जहाँ पे 3-3 हजार पिप्स के मूव आए हुए हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था एक मार्केट एनालिसिस के ऊपर। बाकी आई विल सी ऑल और ट्यूसडे नाइट पे एक और वीडियो डालूंगा अपडेट अबाउट मार्केट्स, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।